दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और हमेशा की तरह मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बार फिर एसपीडी का पार्ट 5 जो कंप्लीट ऑडियो बुक रिवीजन है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के सामने पार्ट 5 प्रस्तुत कर रहा हूं। और अभी तक आपने वो जो पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 जितना भी प्रीवियस वीडियो है आपने अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके लिंक अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूं शुरू करें उससे पहले कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसको ये देखिए, जो हम लोग आज चल रहे हैं पार्ट 6 में वो है 40 से, शायद इसका पेज नंबर 40 है। तो 40 पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लें कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, आरआरबी त्रिवेंद्रम 31/8/2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये देखिए यहाँ कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह यानी कि दिल्ली से फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को लाया था। यानी पूछते गए क्वेश्चन से कि अशोक स्तंभ को दिल्ली किस शासक ने लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। अब बताइए, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण उत्सर्जन होता है उसका कारण क्या है, क्या कहते हैं उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ से उत्पन्न होती है, नहीं सॉरी, इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है, अग्नाशय ग्रंथि से। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं, तो शाकाहारी प्रोटीन जो है दालों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शाकाहारी क्षेत्र का भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है। भारतीय क्षेत्र का पूछ रहा है, तो अभी जैसा कि है हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी हमारे जो संवैधानिक है वो भारत का ही अंग है। तो भारत में K2 आएगा, लेकिन यहाँ पे कंचनजंगा दिया है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन था उसके, लेकिन कंप्लीट यही है कि जो POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हमारा ही हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो भारत का अभिन्न अंग है। तो भारत का अभिन्न अंग वही POK में K2 है, काराकोरम 2, तो वही है भारत की सबसे, उसी का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूर्य किरणें जो भूमध्य रेखा पर कैसे गिरती है, तो अनुलंबवत गिरती है, यानी लंबवत सीधा गिरती है। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए, ये हो गया पृथ्वी और ये ऐसे आती है तो एकदम सीधे गिरेगी, ऐसे 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 गिरेगी। 0 डिग्री इक्वेटर वगैरह विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था, तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। चलिए, ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होता है, तो ध्वनि की गति अधिकतम इस्पात में होता है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो कहवा का कर्नाटक, यानी क से कहवा, क से कर्नाटक, कंफ्यूज नहीं होना है। किण्वन कैसी प्रक्रिया है, तो किण्वन जो है उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक प्रक्रिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है किण्वन कैसी प्रक्रिया है, तो जैविक उत्प्रेरक है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पे। अब देखिए, जो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है किसका प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग। चलिए, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो कोयल कारो, कोयला कहाँ उत्पन्न होता है ज़्यादा, झारखंड में, तो झारखंड राज्य में। कोई डाउट, चलिए कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं। हैजा रोग किससे होता है, तो दूषित जल से, यानी कि जल के संक्रमण से। चार मीनार कहाँ स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारतीय समाज सेवक
यानी कि सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, भारतीय समाज सेवा को कहते हैं। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और कमेंट करके बताएंगे कि 1905 में जो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कौन किए थे। ठीक है, चलिए, चूंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं ध्यान से, तो स्क्रीन में है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि पिटवा लोहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए बताइए, ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांतर रेखा क्या होता है? तो ग्रीनविच से जो गुजरता है उसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में। नायलॉन पहला पूर्ण रूपेण क्या है? तो नायलॉन जो है पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु है। पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो पाब्लो पिकासो का गांव जो था वो स्पेन था। कहाँ? ये है स्पेन। ठीक है, चलिए। तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र में किस ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो तारापुर जो होता है परमाणु शक्ति संयंत्र में यूरेनियम का। और मुझे यह बताइए कि तारापुर परमाणु है वो किस राज्य में है? और तारापुर परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो किन देश के सहयोग से, मतलब कौन कौन से देश? भारत है। और वो सहयोगी देश का नाम बताइए जो इसको बनाने में मदद किया। चलिए आगे चलते हैं। ये सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ये सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। ठीक है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। माल्थस के सिद्धांत पृथ्वी पर किसके दबाव से संबंधित है? तो माल्थस का सिद्धांत है जो पृथ्वी पर जनसंख्या के दबाव से संबंधित है। बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक के लेखक हमारे कोई नहीं, बिल गेट जी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध किस धातु में अधिक होता है? यानी क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करना है। विद्युत संस्पर्श प्रतिरोध है, यानी कि जो संस्पर्श प्रतिरोध को करता है, यानी कि उष्मा का कुछ अलग ज्यादा प्रतिरोध में उसको जिसको कर रहा है, तो क्या होता है? तांबा। चलिए आगे बढ़िए। फ्यूज का तार किससे बना होता है? फ्यूज का तार तो तांबा, सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? चलिए आगे चलिए। मलेरिया को मतलब किसको प्रभावित, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ अप्रैल 1999 में हुआ था। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अप्रैल 1999 में। अब देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। चलिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं। ये कितना डिग्री अक्षांश में है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश मतलब उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, अब कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसको क्या कहते हैं और किस डिग्री, मतलब वो कहाँ है, किन देश से होकर गुजरती है? चलिए बताइए। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 1952 के बम्बई में हुआ था। तो इस तरीके से इस चैप्टर का हुआ। आप देखिए आगे थोड़ा सा ये करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ दिया है, प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ। ठीक है, तो प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ है ये देख लीजिए। तो जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, तो मैं पढ़कर थोड़ा सा फटाफट में सुना दूँ कम टाइम के साथ। ये देखिए, फीफा कप फुटबॉल से है, डुरंड कप फुटबॉल से है, रोवर्स कप फुटबॉल से है, बेटन कप हॉकी से है, आगा खा कप भी हॉकी से है, एसएज कप क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, विल्स ट्रॉफी क्रिकेट से है। ठीक है, जल्दी रिवीजन करवा दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और पीडीएफ अवेलेबल है ऑलरेडी ग्रुप में, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। थॉमस कप किसे? बैडमिंटन से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। सीजर्स कप भी फुटबॉल से है। ठीक है, यूरो कप फुटबॉल, सुब्रतो कप फुटबॉल, डेविस कप लॉन टेनिस। एनी डाउट? देखिए यहाँ पे डेविस कप लॉन टेनिस, एजरा कप पोलो, उबेर कप बैडमिंटन, वॉकर कप गोल्फ,
चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट, होलकर ट्रॉफी ब्रिज, राइडर कप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, राइडर गोल्फ, ठीक है, मर्डेका कप फुटबॉल। ये देखिए अब खेलों से संबंधित कुछ शब्दावली, इसको आप समझ लीजिए। क्रिकेट में क्या क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है, गुगली, चाइनामैन, सैंडरिच, ये आता है। गुगली, चाइनामैन ऑलरेडी आ चुका है, सैंडरिच भी आ चुका है। फुटबॉल से आता है ड्रिबल, बुकिंग, थ्रो इन, फ्लैग। हॉकी से आने वाला जो शब्द है बुली, स्कूप, ड्रिबल। ड्रिबल देखिए हॉकी से भी आता है और ड्रिबल फुटबॉल में भी आता है, मतलब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ है। अब देखिए लॉन टेनिस में क्या क्या आता है, तो लॉन टेनिस में आता है, ये देखिए ये लॉन टेनिस है, इसमें ड्यूस आता है, कोर्ट आता है, डबल आता है, फॉल्ट आता है, स्मैश आता है। शतरंज में आता है गैम्बिट, चेकमेट, नाइट, फिडे। कुश्ती में आता है डबल, नेल्सन, डॉग फॉल, हीव। गोल्फ में आता है टी कैंडी, आयरन, जिगर। ब्रिज में आता है स्लैम, रिबॉक, डमी, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। चलिए और ब्रिज, और मुक्केबाजी में आता है नॉकआउट, नॉकआउट या डाउन, नॉकडाउन, पंच, बेल्ट, ब्लो। तैराकी में क्या आता है, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक। बैडमिंटन में क्या आता है, डबल डच, स्मैश, लव, नेट, ड्यूस। बिलियर्ड्स में क्या आता है, क्यू, डी, जिगर, स्ट्रिंग, पॉट। वॉलीबॉल में क्या आता है, स्मैश, डबल हिट, नेट, फॉल्ट। ये देखिए खो खो में क्या आता है, चेंज, कांसलिन, चेंजर, एक्टिव। बेसबॉल में क्या आता है, होम, डायमंड, पिचर, होम रन। अब देखिए कुछ खेलों से संबंधित खिलाड़ी के नाम, लिम्बा रामा तीरंदाजी से संबंधित है, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, निशा मिसलेट, ये देखिए क्वेश्चन आता है। निशा मिलेट तैराकी से, कर्णम मल्लेश्वरी, तजेंद्र सिंह भारोत्तोलन से, संजन घोड़परे, स्मिता देसाई ये टेबल टेनिस से। यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं देख कर रहा हूँ। ये देखिए संजय घोड़परे, स्मिता देसाई टेबल टेनिस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा लॉन टेनिस, विश्वनाथन आनंद कोनेरू हम्पी शतरंज से, गोपीचंद साइना नेहवाल बैडमिंटन से, गीत सेठी पंकज अडवाणी बिलियर्ड से, माइक टायसन विजेंदर सिंह मुक्केबाजी से। तो ये सारे के सारे चीज़ें PDF ऑलरेडी अवेलेबल है, पूरे तरीके से आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये खेलों की संख्या कुछ क्रिकेट में 11 होते हैं, ये पढ़ देता हूँ सरसरी निगाह से, आप देख लीजिए। क्रिकेट 11, हॉकी 11, खो खो 9, कबड्डी 7, पोलो 4, लॉन टेनिस 1 या 2, बैडमिंटन भी 1 या 2, फुटबॉल में भी 11, बेसबॉल में 9, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, टेबल टेनिस में 1 या 2 और रग्बी फुटबॉल में 15। चलिए इस पे देखता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है, एक सेकेंड नीचे कर लेते हैं। ये देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा। भारत में मतलब मानसून कब खत्म होता है, यानी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब खत्म होता है, तो सितंबर में खत्म होता है। सलबाई की संधि कब हुई थी, 1782। और कमेंट करके बताइए कि सलबाई की संधि 1782 में किन के बीच हुई थी, कमेंट करके मुझे बताइए। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या होता है, एनाल्जेसिक कहलाती है, एनाल्जेसिक। दर्द को दूर करने वाली दवाएं एनाल्जेसिक कहलाती है। पहली कंप्यूटर भाषा क्या था, तो फोर्ट्रॉन था। आर्यभट्ट भारत के क्या थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। चलिए आगे देखते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी कहते हैं। 7 पैगोडा का मंदिर कहाँ है, महाबलीपुरम में। दारा शिकोह शाहजहां का कौन पुत्र था, तो सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र था। यानी क्वेश्चन आ जाएगा शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम था, तो दारा शिकोह। श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। और RBC जो होता है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, कमेंट करके बताएं। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था, जेम्स वाट ने। लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन है, तो लॉगरिथम जो लॉग पढ़ते हैं ना हम लोग, उसके जॉन नेपियर हैं। प्रकाश तरंगे की तीव्रता का क्या मात्रक है, तो एंगस्ट्रॉम। चलिए धर्म के मध्यम यानी प्रतिपदा, मिडल पाथ किससे संबंधित है, तो बुद्ध से संबंधित है। मृक्ष कटिकम यानी मिट्टी की छोटी खिलौना। प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है, मृक्ष कटिकम के, तो शूद्रक हैं। लोथल की खुदाई स्थल से मतलब लोथल किस सभ्यता की खुदाई स्थल का एक हिस्सा है, तो सिंधु सभ्यता का। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, ऋग्वेद है।
ये देखिए यहाँ पर ऋग्वेद है। आगे चलते हैं। पंपा कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे। पंपा कौन थे? तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि थे पंपा। यहाँ देखिए पंपा। और बताइए तुम्हें पंपा जो जनपद था 16 जनपद, उसमें से एक की राजधानी थी, तो किसकी है पंपा राजधानी? एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर। कौन ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें सभी राग बजाया जा सकता है? कौन ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें सभी राग बजाया जाता है? तो बांसुरी है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के। कब बिछाया गया था? 1853 में। अब बताइए सबसे बड़ा कुरंग का एंटीलोप क्या होता है? कुरंग होता है। तो एंटीलोप कौन है? बारहसिंगा है। चलिए आगे बताइए। 1973 के फिल्म, छोड़िए क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, नाव दौड़ यानी नौका दौड़ किस खेल का मतलब लोकप्रिय खेल है? किस राज्य का? भारत के। तो केरल का। बताइए महावीर किस राजघराने से पैदा हुआ था? तो महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। अकबर के दरबार में कौन थे? नवरत्नों में से एक का नाम बताइए, निम्नलिखित में है। तो फैजी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, पटना साहिब। रण छोड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मोरारजी देसाई। NO2 को क्या कहते हैं? यानी नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? एक लाफिंग गैस भी है, इसको हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो NH3 और नेफ्रॉन भी लिख लीजिए, नेफ्रॉन का भी प्रयोग होता है। ठीक है, ठंडा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बौद्ध धर्म हो गया, ये तो हो गया बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, यहाँ अशोक स्तंभ। ये देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन है। ये देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा में प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। ठीक है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ये देखिए विश्व में पूछ रहा है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कहेगा तो कौन है? कमेंट करके फटाफट बताइए। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। ये देखिए अब देखिए स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ी होती है, उसको क्या कहा जाता था? जिंक के परत को चढ़ाने जस्ता के लेपन को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। भारत में संविधान सभा का स्थायी सभापति कौन थे? देखिए क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी पूछेगा तो भारत के संविधान के अस्थायी सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए ऑप्टिक फाइबर में प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है किस में किया जाता है? संचार में। बताइए 1 जूल कितने के बराबर होता है अर्क के? तो 1×10⁷ अर्क के बराबर। खून में किसका अवयव नहीं पाया जाता है? प्लेजेंटा का। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में किसके कारण जो है तारे झिलमिलाते हैं? तो वायुमंडल में किसके कारण तारे झिलमिलाते हैं? तो ये झिलमिलाते हैं जो तारे वायु के अपवर्तनांक होता है। ठीक है, बताइए किस क्रिया कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ाते हैं? इसे वो कैपिलरी क्रिया कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इंदिरा गांधी की हत्या में किस आयोग की, जो इंदिरा गांधी की हत्या थी उसके जांच के लिए किस आयोग के गठन किया गया था? तो उसका नाम था ठक्कर आयोग। आगे बढ़िए। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना 1953 में हुआ था। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी है? तो पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो बैगन की एक बौनी प्रजाति, आम की एक बौनी प्रजाति, सॉरी। चलिए आगे पढ़िए। छिछौला झील कहाँ स्थित है? तो छिछौला झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। चलिए आगे बताइए। बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? मार्केट से। भारत रत्न एवं आभूषण के निर्यात से अधिकतम मुद्रा अर्जित होती है। ये भारत में भारत रत्न एवं आभूषण के निर्यात से अधिकतम मुद्रा अर्जित होती है। ये क्वेश्चन गलत है। भारत में रत्न और आभूषण के निर्यात कहाँ करता है? भारत जो है रत्न और आभूषण का सबसे बड़ा कंज्यूमर और आयातक है, इंपोर्टर। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप ध्यान में नहीं दीजिएगा। कृषि जिन्स के लिए
अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। चलिए आगे बताइए। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होता है? तो जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वही होता है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। रात्रि के आकाश में मंगल ग्रह कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों परिक्रमण और इसकी दूरी का 66.1 झुकाव पृथ्वी के ऋतु होने के कारण है। ठीक है, चलिए। बिच्छू का जो श्वसन है किससे लेता है? ये बुक लंग्स कहलाता है। ठीक है, बिच्छू का जो श्वसन अंग है बुक लंग्स कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में जो इसका नेक्स्ट PDF है वो आपको भेज दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, और PDF ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। तो आपको ये हेल्प किया होगा वीडियो समझने में, वीडियो के माध्यम से आपको सीखने में। तो वीडियो का आप अंत तक देखेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंदुस्तान।